तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का हम ऑपरेशन करेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूं, यदि आप वीडियो में लास्ट तक रहते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके 5 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना किसने लॉन्च की है। दोस्तों 7 योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। दोस्तों ये जो योजना है ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आजीविका और कारोबारी गतिविधियां बढ़ाने व उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 7 योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब ये जो योजना है ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो जम्मू है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी है श्रीनगर, ये शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होते नहीं है, यहाँ पर होते हैं उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। दोस्तों मेरा काम मेरा मान योजना जो है ये पंजाब राज्य ने लॉन्च की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अब दोस्तों ये योजना जो है ये पंजाब ने लॉन्च की है। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब की यदि हम बात करें सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये पंजाब के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ एटीएम लगाया है। दोस्तों डल झील में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने लगाया है? दोस्तों ये लगाया है एसबीआई बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है डल झील की। ठीक है, तो डल झील कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और देखो दोस्तों डल झील को क्या कहा जाता है? तो इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। याद रखना, श्रीनगर का गहना किसको कहा जाता है? तो डल झील को कहा जाता है। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि कश्मीर का मुकुट किसको कहा जाता है? तो कश्मीर का मुकुट ये भी डल झील को कहा जाता है। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है। दोस्तों राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का फैसला जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के पिपरी चिचवड मनपा क्षेत्र में 7 एकड़ जमीन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाई जाएगी। कहां पर बनाई जाएगी? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के न्यू डीजी कौन बन गए हैं। दोस्तों आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं संजय अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है आईटीबीपी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और हिंदी में इसको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1962 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता। ठीक है, और इसके डीजी कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा जो हैं ये आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है। दोस्तों टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो है ये सवर्णा राय ने जीता है। किसने जीता है? ये सवर्णा राय ने जीता है। देखिए दोस्तों साहित्यिक कथा लेखक हैं सवर्णा राय। ठीक है, और इनको प्रतिष्ठित
टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो अवार्ड है ये युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। याद रखना 2021 में ये किसको दिया गया है, तो सवर्णा राय को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंदन मिश्रा का हाल ही में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? दोस्तों जो चंदन मिश्रा जो हैं ये पत्रकारिता से संबंध रखते थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो चंदन मिश्रा हैं ये वरिष्ठ पत्रकार थे, ठीक है, ये वरिष्ठ पत्रकार थे और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है, और हाल ही में इनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि जो गाय है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख सरकार ने किसे राजकीय पशु घोषित किया है? दोस्तों लद्दाख सरकार ने राजकीय पशु घोषित किया है हिम तेंदुआ को। किसको? हिम तेंदुआ को कहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों लद्दाख सरकार ने हाल ही में हिम तेंदुआ को राजकीय पशु एवं काली गर्दन वाली जो क्रेन होती है, ठीक है, इसको राजकीय पक्षी घोषित किया है। याद रखना हिम तेंदुआ जो है इसको लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है और काली गर्दन वाली जो क्रेन होती है इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया है लद्दाख का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और अल्जीरिया के बीच में पहला नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो देखो दोस्तों भारत और अल्जीरिया के बीच में पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ है और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है अगस्त 2021 में, ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इसका आयोजन जो है ये अल्जीरिया देश में ही किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 किसे दिया गया? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 जो है ये रमेश पोखरियाल को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक ये कौन है? तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, उनका नाम है प्रदीप सिंह टिवाना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदीप सिंह टिवाना जो है ये पंजाब के जालंधर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पंजाब के जालंधर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं रवि विजय कुमार मलीपत। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश की यहाँ पर चर्चा हुई है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हाल ही में बने हैं। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो रवि विजय कुमार मलीपत जो हैं ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों जो प्रहलाद जोशी हैं ये कोयला मंत्री तो हैं ही, इसके साथ में इनके पास में संसदीय कार्य मंत्रालय भी है और इनके पास में खान मंत्रालय भी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं प्रहलाद जोशी, और आपको याद आना चाहिए कि जो होलिका है वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी, ठीक है, अग्नि में बैठ गई थी प्रहलाद को गोद में लेकर, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि प्रहलाद से आपको तुरंत याद आना चाहिए अग्नि, और अग्नि जो है ये कहाँ से बनती है? तो ये कोयला से बनती है, ठीक है। तो इनके पास में कोयला मंत्रालय है, ठीक है, और कोयला कहाँ पर मिलता है? तो ये खान में मिलता है, ठीक है। तो इनके पास में खान मंत्रालय भी है। तो इस प्रकार से आप यदि लॉजिक लगाते हैं तो ये फैक्ट आपको पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको लॉजिक जरूर लगाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों इराक देश के अंदर नया भारतीय राजदूत किसको बनाया गया है? एल प्रशांत पिसे को बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बात हुई है इराक की, तो इराक जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी बगदाद है। यहाँ की करेंसी इराकी दीनार है। यहाँ के राष्ट्रपति बरहम सालेह हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों पूरे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है, और अब तक ये कितने गोल कर चुके हैं? तो 770 गोल कर चुके हैं अब तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के सिनावंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? दोस्तों सिनावंग ज्वालामुखी ये किस देश का है? दोस्तों ये इंडोनेशिया का है, ठीक है, और हाल ही में इसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस देश के सांगे ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? दोस्तों सांगे ज्वालामुखी ये कहाँ का है? ये इक्वाडोर का है और हाल ही में इसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ है, ठीक है। दोस्तों ज्वालामुखी होते हैं, कुछ तूफान आते हैं चक्रवर्ती, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं सुशील कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ष 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी सहित 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? दोस्तों हॉल ऑफ फेम की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? वीनू माकड़ को शामिल किया गया है। चलिए इसके बारे में हम फैक्टों को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जून 2021 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की है और इसमें भारतीय क्रिकेटर वीनू माकड़ सहित 10 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, ठीक है। इन 10 खिलाड़ियों के शामिल होने के साथ में इस सूची में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या 103 हो गई है, ठीक है। और दोस्तों वीनू माकड़ जो हैं ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इस सूची में भारत के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से? तो विशंस बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और 7वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं भारतीय? तो वीनू माकड़ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस किस देश के बीच में? तो अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसके सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में मोदी जी ने मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। और दोस्तों ये जो पुल है ये फेनी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और ये जो नदी है ये भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। और दोस्तों इस पुल का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम ने इसका निर्माण किया है। और दोस्तों ये जो पुल है ये भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों बांग्लादेश की चर्चा यहाँ पर हुई है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ के पीएम कौन है? तो शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की पीएम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद जो है ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन इन एक्शन दी प्रिजनर्स हु नेवर कम टू बैक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बुक का नाम आपको याद रखना है, मिशन इन एक्शन, ठीक है, मिशन इन एक्शन। और इस बुक की राइटर कौन है? दोस्तों इस बुक की राइटर हैं चंद्र सुता डोंगरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों मिशन इन एक्शन नामक जो बुक है इस बुक में 1965, ठीक है, इस बुक में 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्धों में जो सैनिक लापता हो गए थे, ठीक है, उन सैनिकों के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मीसेह मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? दोस्तों मीसेह मोदी, इस पुस्तक की राइटर का नाम है तवलीन सिंह, ठीक है। और दोस्तों जो तवलीन सिंह हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस महिला पत्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों तेजपुर लीची ये किस राज्य की है? ये है असम की, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। और देखो दोस्तों जीआई टैग इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में इसको भौगोलिक संकेत कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में बिहार की 2 लीचियों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उन 2 लीचियों का नाम क्या है? तो एक मुजफ्फरपुर लीची है और दूसरी शाही लीची है, ठीक है। ये दोनों लीचियां कहाँ की हैं? ये बिहार की हैं और इनको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नया संसद भवन
किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों जो नया संसद भवन है ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है कि जो नए संसद भवन है इसकी आधारशिला कब रखी गई। दोस्तों इसकी आधारशिला जो है ये 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी। ठीक है, और इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, तो 2022 में ये बनकर तैयार होगा और 2022 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण जो है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कर रही है। ठीक है, इसका ठेका किसको दिया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को इसका ठेका दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया। दोस्तों देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन जो है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन से देश ने की है। दोस्तों 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है श्रीलंका देश ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों 17वीं बिम्स्टेक की जो मंत्री स्तरीय बैठक है इसका आयोजन जो है ये श्रीलंका के कोलंबो में किया गया और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। और श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, तो श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धने ने की है। ठीक है, और दोस्तों इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परिवहन और संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर टर्म यूज हुआ है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम हम कहते हैं और शॉर्ट में इसको हम बिम्स्टेक कहते हैं। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बांग्लादेश के ढाका में है और इसमें वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, अपना देश भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना ये किस राज्य ने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना को लॉन्च किया है। और दोस्तों इस योजना के तहत में जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और बिना ब्याज के दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया है, तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और इनको जो है शासन को काफी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों बहुत सारे स्कॉच अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर बने रहें और इस सेशन को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार ये किसको दिया गया है, दोस्तों ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, और इनको ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी क्रम में हाल ही में राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 से किस जिले को सम्मानित किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 ये किस जिले को दिया गया है, कछार जिले को दिया गया है। ठीक है, और देखो दोस्तों कछार जिला जो है ये असम राज्य का जिला है। ठीक है, और इस जिले को
पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए ये अवार्ड दिया गया। और दोस्तों ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये कछार जिले की उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने प्राप्त किया है। ठीक है, मिला किस जिले को है? कछार जिले को। ठीक है, लेकिन प्राप्त कौन करेगा? जो उस जिले का प्रमुख अधिकारी होगा, ठीक है, जो उस जिले का जिला उपायुक्त होगा वही तो इसको प्राप्त करेगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो कीर्ति जल्ली ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश का जिला है अयोध्या। ठीक है, और इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय को, किसको? पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। अब सारे फैक्टों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शासन में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को मिला है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। ठीक है, और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, और ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन मुंडा को मिला है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। यदि मंत्री पूछे तो आपको लगाना है अर्जुन मुंडा। ठीक है, और इनको यह अवार्ड क्यों मिला है? तो ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, और दोस्तों YS जगन मोहन रेड्डी हैं, ये आंध्र प्रदेश के CM हैं, और इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और असम का कछार जिला है, इसको पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 दिया गया है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है, इसके लिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि व्यू तो आ रहे हैं लेकिन लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मृदुला सिन्हा है, ये किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ये गोवा की थी। ठीक है, और हाल ही में इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो ये इनका जन्म जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है? दोस्तों दाई दीदी क्लिनिक, इसका शुभारंभ जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है देश की पहली ऐसी स्पेशल क्लिनिक शुरू की है जिसमें केवल महिलाओं का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इस क्लिनिक का नाम क्या रखा गया है? तो दाई दीदी क्लिनिक जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चक्रवर्ती तूफान ने भारत के किन या फिर किस राज्य को प्रभावित किया है? दोस्तों चक्रवर्ती तूफान आया है अभी हाल ही में, उसका नाम है गुलाब। ठीक है, और इसने जो है भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य दोनों को प्रभावित किया है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये जो चक्रवर्ती तूफान है इसका नाम गुलाब किस देश ने रखा है? दोस्तों इसका नाम गुलाब जो है ये पाकिस्तान देश ने रखा है। किस देश ने रखा है? पाकिस्तान देश ने इसका नाम रखा है गुलाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों गुजरात विधानसभा जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं नीमाबेन आचार्य। कौन बन गई हैं? नीमाबेन आचार्य बन गई हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी इंडिया वे, हमें केवल बुक का टाइटल याद रखना है। बुक का टाइटल क्या है? दी इंडिया वे। ठीक है, और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? तो S जयशंकर इनका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। S जयशंकर ये कौन है? तो ये वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, कौन है? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में जो है इन्होंने विदेश जो अतीत में विदेश नीति में 3 बड़ी गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक मगधनामा के राइटर कौन है? दोस्तों जो मगधनामा नामक बुक है
यदि हम बात करें इस बुक के राइटर की, तो इस बुक के राइटर हैं कुमार निर्मलेंदु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो मगधनामा बुक है, इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो बिहार की राज्यपाल फागू चौहान ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और लेखक कौन है? तो कुमार निर्मलेंदु इसके लेखक हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में मगध के गौरवशाली इतिहास का कथात्मक तरीके से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों विलो क्रिकेट बैट ये कहाँ का बैट है? दोस्तों ये कश्मीर का बैट है, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों सरभजा और सरपुरिया ये किस राज्य की मिठाइयां हैं? दोस्तों ये जो मिठाइयां हैं ये पश्चिम बंगाल की हैं, ठीक है। और इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो मेरी दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों देखो मेरी दिल्ली ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है, इन्होंने देखो मेरी दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप पर दिल्ली के पर्यटक स्थलों की जानकारी मुहैया कराई गई है ताकि जो पर्यटक होते हैं वो आसानी से दिल्ली के सभी पर्यटन स्थलों पर पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? दोस्तों दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को किस देश ने चुना है? आइसलैंड ने चुना है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यूरोप की पहली महिला बहुमत वाली संसद आइसलैंड में बनी है। और दोस्तों आइसलैंड में कुल 63 सदस्यीय संसद बनी है। आइसलैंड की संसद का नाम क्या है? अल्थिंग, ठीक है। और इसमें जो है 33 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन ने हाल ही में विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी की है। और इस रैंकिंग में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, ये रही है टॉप पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो देखो दोस्तों जो पद्मश्री पुरस्कार है ये देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, ठीक है। और इससे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो ओइनाम देवी बन गई हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? दोस्तों मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने और फ्री जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो राज्य के उन लोगों को फ्री प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके पास रहने के लिए कोई भी भूखंड नहीं है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसकी राजधानी क्या है, सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से डीजी कौन बन गए हैं? तो टेड्रोस एडनॉम बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। दोस्तों 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों WHO का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके जो न्यू डीजी हैं वो टेड्रोस एडनॉम बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है। और इस सीरीज के हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते रहते हैं। एक सबसे बड़ी आपके लिए सूचना ये है कि हम लगभग करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज 40 टॉपिक को अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। तो हमारी 3 जो सीरीज हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं, एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, एक 500 क्वेश्चन की सीरीज
और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज है ये भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और करंट अफेयर्स के हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हमें पढ़ना वही है जो कि आपके एग्जाम में आए, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बने। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इसका आंसर जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आप चाहें तो उस खिलाड़ी के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।